नमस्कार, आप देख रहे हैं आज टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्माण। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों। जिला कन्नौज में सपा मुखिया अखिलेश यादव का बड़ा बयान। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव सपा और ममता बनर्जी सहित तमाम दल इस प्रयास में हैं कि जो पार्टी जहां से होगी मजबूत उसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा लोकसभा चुनाव। इशारों में बोला कांग्रेस भी हो सकती है साथ। निकाय चुनाव में हुई धांधली पर बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। मुगल सराय के चंदौली में किन्नर समाज के लोगों ने जिस तरह पुलिसकर्मियों और अफसरों पर लाठी लेकर दौड़ाया, उसे देखकर लगता है कुछ लोग लातों की भूत बातों से नहीं मानते। लोकतंत्र में जनता को आगे आना पड़ेगा। किन्नर समाज ने दिया बड़ा संदेश, लातों की भूत बातों से नहीं मानते। चंदौली में किन्नर समाज के लोगों ने चुनाव में हुई बेईमानी पर उठाया डंडा और परिणाम जो सही था वो किया अपने पक्ष में। छिबरामऊ भाजपा महिला विधायिका के व्यवहार को देख पुरुष भी हो जाएंगे शर्मिंदा। विधायिका ने बूथों में जाकर डाले फर्जी वोट। हजारों फर्जी आधार कार्ड मिले, फर्जी आधार न बने, जिसके लिए भाजपा ने करोड़ों रुपए किए थे खर्च। निकाय चुनाव में जो भाजपा को जीत मिली वो नकली जीत, फर्जी नकली वोट और सरकारी अफसरों ने दिलाई जीत। देखिए फर्रुखाबाद से उत्तर प्रदेश प्रभारी जुल्फिकार खान की रिपोर्ट। उनके लिए मनाएंगे नहीं, उनके मन में जो है वो बाहर निकालेंगे। इसीलिए 22 तारीख को हमने तय किया है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आए और अपना हमें जो जानकारी देनी है माइक से दें, लिख करके दें या व्हाट्सएप पे दें। और 22 तारीख को हम समीक्षा कन्नौज के जो चुनाव हुए उसकी करेंगे। सर, कर्नाटक में कांग्रेस की जीत हुई, इस पे आपके नेतृत्व में लड़ेंगे? आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय ममता बनर्जी जी, केसीआर साहब और बहुत सारे दल इसी कोशिश में हैं कि कोई रास्ता निकले और जो दल जहां मजबूत है उस दल के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। थैंक यू। मैं तो कह रहा हूँ कि हालांकि वो शब्द गलत है, समाजवादी पार्टी का, हालांकि उस शब्द का मुझे नहीं पता उसका बुरा माना जाएगा या अच्छा माना जाएगा, लेकिन सोचो पत्रकार साथियों, वो वीडियो शायद हमारे बड़े राष्ट्रीय चैनलों पे नहीं चला, लेकिन बताओ किन्नर समाज के लोगों ने लाठी लेकर के क्या पुलिस को, अधिकारी को नहीं दौड़ाया? आप बताओ, हाँ या ना कह दो। नहीं, सर हिलता हुआ बता रहा है कि हाँ, उन किन्नरों ने लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ अधिकार एक वोट का, उसको बचाने के लिए चाहे उन्हें कपड़े उतारने पड़े हो, लेकिन उन्हें हाथ में लाठी लेकर के उनको दौड़ाने का काम किया, जिन्होंने परिणाम बदला। ये बीजेपी के लोग यही चाहते हैं कि जनता सड़क पर आ जाए और इसलिए बधाई देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग नफरत की राजनीति कर रहे हैं। सर, ममता जी ने कहा है कि कांग्रेस को हमारे बंगाल में नहीं लड़ना चाहिए, इस पे क्या कहेंगे? ये सुझाव बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी दिया। अभी जब नीतीश कुमार जी और तेजस्वी मिले थे और आदरणीय ममता बनर्जी जी से मैं मिला था, तब उन्होंने यही बात कही कि जो दल जहां पर मजबूत है उस दल को आगे कर करके लड़ाई लड़नी चाहिए और उस दल को सहयोग करना चाहिए। तो ये जिम्मेदारी और दलों की भी है कि जो दल जहां मजबूत है उसकी मदद हो। जितना सर आपके द्वारा कहा जा रहा, आने वाले समय में लोकतंत्र को बचाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और हमने वो तस्वीरें, वो व्हाट्सएप पे वीडियो, न्यूज में वो वीडियो, हालांकि हमारे बड़े बड़े चैनलों ने वो वीडियो कम दिखाया, लेकिन जिस तरीके से व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर, अन्य प्लेटफॉर्म पर चला है चंदौली का मुगल सराय में, सोचिए पहले उन किन्नर समाज के लोग जो चेयरमैनी का चुनाव जीत गए थे, परिणाम को बदलना चाहते थे, घोषित किसी और का किया। जब उन्होंने हाथ में लाठी ले ली और पुलिस को दौड़ाया, अधिकारियों को दौड़ाया, उसके बाद वहां का परिणाम फिर उनके पक्ष में आ गया। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि इस लोकतंत्र में कुछ लोग लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये जो पुरानी कहावत है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, शायद उन किन्नरों ने ये संदेश दिया है कि अगर लोकतंत्र में तुम बेईमानी करोगे तो तुम्हारे लिए चाहे हमें कपड़े उतारने पड़े, चाहे डंडा लेकर के तुम्हें दौड़ाना पड़े, लोकतंत्र बचाने के लिए वो सड़कों पर दौड़ेंगे। और इसी तरीके से अगर आप जाएं कन्नौज के बॉर्डर से लेकर के आप मैनपुरी तक जाएं, बेवर किस तरीके से एक अधिकारी ने लूट की और वही अधिकारी बेईमान अधिकारी, वो बेईमान अधिकारी जाकर के मैनपुरी में बेईमानी किया। तो अगर अधिकारी
लोकतंत्र में सरकार के इशारे पे काम करेंगे तो वही होगा जो चंदौली में हुआ है कि वहाँ के खिल्लरों ने अपने सम्मान को, लोकतंत्र को, संविधान को और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो अधिकार दिया एक वोट का, उसको बचाने के लिए हाथों में डंडा लेकर के पुलिस को दौड़ाने का काम किया। सर, चुनाव के दौरान कई साथियों का धन्यवाद। एक रुक जाइए। हाँ, सबसे पहले मैं अपने प्रेस के लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस टाउन एरिया में आकर के जो जन समर्थन समाजवादी पार्टी के नौजवान चेयरमैन को मिला है, उसके लिए मैं चेयरमैन जानू को, उनके सहयोगी समर्थकों को बधाई देने आया हूँ। ये पहली बार चुनाव लड़े समाजवादी पार्टी से और पहली बार ही ऐतिहासिक जीत हासिल की, और तब जीत हासिल की है जब भारतीय जनता पार्टी ने पूरे कन्नौज में नंगा नाच किया। इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए मुझे, जितना नंगा नाच लोकतंत्र में हो सकता है भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ किया। यहाँ पर लगातार अधिकारी, कुछ अधिकारी तो पक्ष में थे, लेकिन कुछ अधिकारी पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहे थे। और कभी ऐसा हो सकता है कि विपक्षी पार्टी के नौजवान नेता के साथ व्यवहार खराब हो, हमारी पार्टी का एक कार्यकर्ता के साथ व्यवहार, अपमानजनक व्यवहार हुआ, अपमानित किया गया उसको, और सरकार के इशारे पर, बीजेपी के इशारे पर जगह जगह फर्जी आधार कार्ड बने हुए थे। आज के ज़माने में जहां पर बीजेपी की सरकार में लाखों करोड़ रुपए खर्च किए गए हों इस बात को लेकर के कि आधार नकली नहीं बन सकता। अगर एक व्यक्ति की पहचान है तो वो पहचान दूसरा व्यक्ति नहीं बना सकता है। जिस योजना पर लाखों करोड़ रुपए खर्च हुए हों, उस योजना के धज्जियां उड़ा दी गई हों और फर्जी आधार मिले, यहाँ एक दो नहीं मिले, हजारों की संख्या में। यहाँ की विधायक महिला होकर के जो व्यवहार करती है, पुरुषों को भी मतलब क्या बोलूं मैं, पुरुष भी शर्मिंदा हो जाएंगे। एक महिला विधायक बूथों में घुस जाए, फर्जी वोट डाले, छिबराओं में फर्जी वोट डाला, गुरसाईगंज में विधायिका और उसके सहयोगी समर्थक घुस गए और वोट डाला नकली। जब आधार नकली, वोट नकली, तो इनकी जीत भी नकली है, इनकी असली जीत नहीं है। ये जनता की दिया हुआ फैसला नहीं है। ये बीजेपी के इशारे पर सरकारी लोगों ने जो जीत दिलाई है वो नकली जीत है, धोखे वाली जीत है। फिलहाल की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए RTV न्यूज। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।